चीज़ें समस्याएं पैदा की, उसका मानव के अंदर ही, मानव की गतिविधियों से ही या उसके उसी से ठीक होना है। ये कुदरत ने अपना ठीक काम कर रखा है। अजमेर क्या क्या बता रहे थे आप? गैस की जो प्रॉब्लम होती है या पेट जैसे के अंदर दर्द होता है, उसका आजमा को करती है वो। देखो बायोकेमिस्ट्री है, कोई लिया होंगे अपन, कोई साइंटिस्ट, में कोई बायोकेमिस्ट्री या साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो ऐसी मतलब एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ भाई, कोई बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी रसोई के अंदर ही हैं, ऐसे बायोकेमिस्ट्री हमारे वहीं है। और इसको समझ लें, अगर हम इसका प्रयोग समझ लें, इसकी तासीर समझ लें, आयुर्वेद में बोलते होता आप, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो सकती हैं। अब पेशाब को वैसे तो ठीक है, पेशाब चलाना है 200 लीटर, उसके अंदर यूरिया है भाई। यूरिन। हाँ, यूरिया है उसके अंदर। यूरिया काम करे। हाँ, तो यूरिया है तो एक यूरिया आप और विदेशों से मंगाओ, एक यूरिया अपने घर रोज पैदा होने लग रही। तो यूरिया जिंदा है जी। हाँ, उनका मृत है वो तो। हाँ मृत है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसको पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो जो चीजें हमारे पास हैं तो बाहर क्यों जाओ भाई, जब घर आए चीज सारी उपलब्ध रही, किस लिए जाओ बाहर? ये समझने की जरूरत है। ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे काम जो है ना हमने किए हुए हैं। थोड़ा सा कृपाराम के साथ भी मैंने बात की हुई है, और कृपाराम को कहा भाई आप ऐसे ऐसे ना एक बार प्रयोग करके देखो, क्योंकि वैज्ञानिक बात है ना, अपन तो कोई अंधविश्वासी तो है नहीं ना, किसी के पीछे लगू अपन। हम तो जो प्रूव हो जाएगा, जो प्रमाणित हो जाएगा, जो हमारे सामने है, जो बार बार करके भी परिणाम वही देता है, तो वही बात मानेंगे ना अपन। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे सामने प्रत्यक्ष है ये। तो कृपाराम से मैंने कुछ बातें की है कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना आप करके देखो इसमें, क्योंकि पशुधन का और खेती का सीधा संबंध है। मैं पशुधन से संबंधित बात करता हूँ, मेरा विषय है ये। और उसके पशुधन के बगैर खेती नहीं, खेती के बिना पशुधन नहीं, इसका तो बहुत गहरा संबंध है आपस में। तो कुछ ऐसी बातें इन्होंने बीच बीच में पूछते रहे, तो मैंने कहा भाई कृपाराम जो है ना इसकी प्रक्रिया को आप ऐसे अपनाओ। और बायोगैस का मैंने इनको उदाहरण दिया, या कोई और तरीका ये अपना लें जो है कार्बन मैटर, एक बात करेंगे, डॉक्टर आएंगे तो, डॉक्टर बयान आएंगे तो, और इस तरह काम करो। तो एक बहुत शुरुआती दौर में मैंने, सूरजभान जी हैं हमारे, ऐसे किसान है, ये अच्छा काम करते हैं, इनका बेटा भी किसानी में जाने लग गया। नहीं तो आप तो कहो ना नौकरी पकड़ लेनी अड़े खुड्डा पाँ पड़ाने पड़ेंगे। हरियाणवी भाषा में तो यह बोलते हैं ना, अरे बोले पढ़ ले को आग नहीं अड़े मेरे डाड़ खुड्डा पाँ पड़वाओ, ये शब्द भी कॉर्पोरेट के दे तो ये इस तरह की मानसिकता को बदलना है। तो सस्टेनेबल पर मैं बात आऊँगा कि सस्टेनेबल का मतलब आकर्षित हो आज का नौजवान, वो जो है गौरवान्वित महसूस करे। किसान को और कीड़े को आपस में लड़वा दिया, इसको बदनाम कर दिया, दोनों को, किसान को भी बदनाम करेगा, उसका मान सम्मान उसके पास नहीं है। तो ये अनुभव सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करता है। तो मैं सूरजभान जी से भी एक बार अनुरोध करूंगा कि मेरे दिमाग में वैसे आगे बात तो ऐसे आती है। इन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए 2 खेत में, 10-10 वाट के, किलोवाट के 2 टैंक बनाए हुए खेत में। ये डाणी में रहते हैं, वहीं पशु रखते हैं, वहीं सारा खेत इकट्ठा ही है इनका। ज़मीन का भी थोड़ा सा रेतली भी है, कुछ बीछी की भी है, कुछ थोड़ी ऐसी टाइप की रेत, प्रोसेसिंग भी है साथ में। हाँ, तो मैंने कहा सूरजभान जी आप कमाल कर रहे हो, आपने बायोगैस लगा रखा है, आपका जो है ना सारा यूरिन यही प्रयोग होता है, आपका इससे इस्तेमाल तो नहीं होता आपका ये गैस। तो एक बार कितनी बनाओगे आप चूल्हा, मतलब घर कितनी लेके जाइए, 10 सिलेंडर 20 सिलेंडर, इससे फालतू क्या बनाओगे आप? एक सवाल था मेरे पास। इससे पहले ये सवाल था कि भाई आपने पानी तो बहुत थोड़ी देर चलाना है खेत में, हफ्ता में एक बार। इस 10-10 किलोवाट के जो है इनका क्या बड़ा है? इन्होंने मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया होगा सूरजभान, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले हमारी ये बात हुई थी, मैंने कहा इनका सिस्टम ऐसे बढ़ाओ कि ये जो एनर्जी रोज पैदा हो है, उस एनर्जी से आप वैल्यू एडिशन करो अपनी। जो भी रॉ मटेरियल आपके पास है, गैप तो यही है ना किसान के पास, रॉ मटेरियल है बल्क में है, और भरी ट्राली रहा अपने आड़तियाँ गिरा, बीच में कमाओ कौन है? किसके पर ले जाता है? वैल्यू एडिशन करता है या मार्केटिंग करता है? और तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। तो इस गैप को पहचान के इन्होंने शुरुआत की। तो एक्सपेरिमेंट, वो सारी बातें आपको ये खुद बताएंगे कि भाई उनके बाद ये क्या योजना बना रहे, कैसा अनुभव इनका, क्या कर रहे हैं, क्या जो ना आगे करने वाले हैं ये आने वाले दिनों में। बायोगैस की तो मेरी कल ही बात हुई इनसे, बायोगैस का डिजाइन बदल लिया, और वो गैस 7 साल से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बायोगैस फेल हो गए। वो टेक्नोलॉजिकल जो गैप्स थे उनको आइडेंटिफाई किया ना हमने कि कहाँ दिक्कत है। उसका भी एक अपना मतलब है, उसमें भी जो है ना जीवाणु है, कीटाणु है, वो जो है ना गैस भी बनाते हैं,
अपना इसका भी काम करते हैं, खाद का काम भी जल्दी कर देते हैं ना, हमारा काम हमारी तो मदद करते हैं वो। तो मैंने कहा इसका भी कोई चला के देखो, एक बार तजर्बा मैंने कर रखा था इसलिए टोक दिया। 1992 की बात है, गुंजार गांव के ग्रेजुएट थे लड़के वो, राजू, और उन्होंने शॉर्ट में बताऊंगा कि भाई डेयरी मैंने उनकी सूर्यनगर से वहाँ शिफ्ट करवा दी, क्योंकि मेरे से संबंधित था वो काम, मेरे उसी जुरिडिक्शन में आता था। तो मैंने कहा भाई राजू इतना चलेगा नहीं, तो गांव में चले जाए, तेरी लेबर भी सब कुछ तरह कंट्रोल में, तेरा कंट्रोल है कुछ नहीं। तो बायोगैस लगवा दी, और बायोगैस से उससे को मैंने ये कहा कि भाई तू ना जो है ये जनरेटर चला 5 हॉर्स पावर का। तो 1-1.5 महीना जब उसकी रीडिंग ली गई तो 75% फ्यूल जो है ना उसकी सेविंग होगी डीजल की, 25% वो काम कर रहा है जनरेटर। और उसकी डेयरी में जो होता है इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई थी, तो वो मेंथल लगा के जो है ना उस गैस से वो रोशनी भी हो रही है वहाँ। तो इसके प्रयोग जो है ना हम अपने खेत में करके देखें तो कुछ ऐसा ही काम इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था। सूरजभान जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अनुभव वो भी रखें। उसके बाद रमेश जी